नीलोत्पल दल श्यामा विजयांका मजानता वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। नीलोत्पल दल श्यामा, नीले कमल के पंखुड़ी, नीले कमल के पत्ते की तरह श्यामले रंग की विजयांका को हम लोग जानते हैं। बेकार में ही दंडी के द्वारा, दंडी राइटर का नाम है यहाँ, दंडी के द्वारा सर्वशुक्ला सरस्वती, दंडी के द्वारा कहा गया कि सर्वशुक्ला सरस्वती, सरस्वती ही संपूर्ण स्वच्छता को धारण करती है। जबकि उन्होंने स्पष्ट करने की चेष्टा की कि जितना ज्ञान विजयांका के पास था, जबकि वह काले रंग की थी, फिर भी उतने ज्ञान को दूसरी महिलाओं ने अर्जन नहीं किया। तस्याह काला अष्टशतकम अनुमीयते, उनका काल 800वीं ईस्वी माना जाता है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका एव विजयांका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका को ही विजयांका के रूप में जाना जाता है। किंच शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। लेकिन शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने लिखे हुए पद्यों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन इति विदितमेव। विजयनगर राज्य के नरेश लोग संस्कृत भाषा के संरक्षण अर्थात संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया करते थे, ऐसा हमें ज्ञात होता है। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञाः अभवन्, उनके अंतःपुर में, उनके राजभवन में भी संस्कृत रचना में कुशल बहुत सारी रानियां हुआ करती थी। कंपन रायस्य चतुर्दशशतकं राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनाम आश्रित्य और रचयत। कंपन राय की पत्नी 1400वीं शताब्दी में, 1400वीं 1400, उनकी पत्नी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी। जब उनके हस्बैंड, उनके पति मदुरई पर विजय प्राप्त किए थे, तो उसी मदुरई पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इन्होंने इस महाकाव्य की रचना की थी। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते, वहाँ अलंकारों का प्रयोग बड़े पैमाने पर अत्यंत उत्कृष्ट रूप में किया गया है। तस्मिन् एव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रोढ़ं चंपू काव्यम रचयत। उन्हीं के शासन काल में, उसी समय 1600वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की पत्नी रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक, वरदाम्बिका परिणय बुक का नाम है, वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। अत्यंत ज्ञान से भरा हुआ यह चंपू काव्य है, जिसमें गद्य और पद दोनों का समान रूप से प्रयोग होता है, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन च अतीव शोभते। वहाँ संस्कृत गद्य की छटा समस्त पदावली का ललित पद विन्यास, छोटे छोटे सुंदर अलंकारों से युक्त पद विन्यास अत्यंत सुशोभित होते हैं। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयोग किया हुआ सबसे बड़ा जो समस्त पद है, सारे बड़े बड़े वाक्य हैं, वह बड़े वाक्य भी उसी काव्य में यानी वरदाम्बिका परिणय काव्य में ही प्राप्त होते हैं। आप इस पाठ के अंतिम पैरा में हैं,
आधुनिक काले अपि संस्कृत लेखिकासु पंडित छमाराव 1890-1953 ईस्वी नामधेय विदुषी अति प्रसिद्ध है। संस्कृत लेखिकाओं में आधुनिक काल में पंडिता छमाराव, जिनका समय है 1890 से 1953, नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध हुई। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवनचरितम शंकरचरितम इति रचितम। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के, जो महान विद्वान थे, उनके जीवन चरित्र पर आधारित शंकर चरित नामक ग्रंथ की रचना उन्होंने किया। पंडिता छमाराव के पिता थे शंकर पांडुरंग, जो अत्यंत विद्वान थे और उनकी विद्वता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। तो जब छमाराव पढ़ लिख कर ज्ञान को ग्रहण की तो उन्होंने अपने पिता का ऑटोबायोग्राफी लिखा, जो शंकर चरितम के नाम से जाना जाता है। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। गांधी दर्शन से प्रभावित वह सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य ग्रंथों की रचना की है। वर्तमान काले लेखनरतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्य अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। जब वर्तमान में हम संस्कृत लेखिकाओं की चर्चा करते हैं तो उन लेखिकाओं में, कवयित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब प्रतिदिन संस्कृत साहित्य के निधि को पूरा करने में कंसस है। अर्थात संस्कृत साहित्य में प्रतिदिन कुछ न कुछ लेखन की प्रक्रिया चल रही है, जिससे संस्कृत साहित्य की निधि में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हो रही है। इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुतरीय प्रश्न वर्तमान में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वह इसके सेकेंड पार्ट में अपलोड किया जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप निश्चित रूपेण कमेंट में लिखें, ताकि जो समस्या हो मैं उसे सुधार सकूं। धन्यवाद।